कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठा मिठाई खा रहा था। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। रानो चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, कौवे कौवे तुमने ये मिठाई कहाँ से ली है? थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो। ना ना, मेरे पास थोड़ी सी ही तो मिठाई है। पहाड़ों पर बड़ी चील मिठाई बांट रही है। जाओ तुम भी बड़ी चील से जाकर मिठाई ले लो। ठीक है, मैं भी चील से जाकर मिठाई ले लेती हूँ। रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू, तुमने रानो चिड़िया को पहाड़ों की तरफ क्यों भेज दिया है? अब चिड़िया को मिठाई नहीं बल्कि चील से पिटाई मिलेगी। फिर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। बड़ी चील बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया डरती डरती चील से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और चील से कहती है, चील चील, सुना है आप मिठाई बांट रही हैं, थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो। चील गुस्से से चिड़िया की तरफ देखती है। चील दी, आपने तो गुस्सा ही कर लिया। अगर मिठाई नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास, मैं अभी तुम्हें मिठाई देती हूँ। चिड़िया चील के पास जाती है तो चील पास पड़ी हुई लकड़ी उठाकर चिड़िया के मारती है। चिड़िया दूसरी तरफ हो जाती है और जल्दी से उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। चील दी, कौवे को मिठाई दी आपने और मुझे नहीं दी, आप बुरी हो। चिड़िया, जाओ, चली जाओ, मुझे तंग मत करो। वो कौवा तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहता है। मेरे पास कोई मिठाई नहीं है। तो फिर वो काला कौवा झूठ बोल रहा होगा। देखूंगी मैं भी उस काले कौवे को। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। किसान के घर में शादी थी। किसान के घर में रंग बिरंगे खाने बन रहे थे। अगर इंसान मुझे इन खानों में से थोड़ा खाना दे दे तो इंसान का क्या नुकसान होगा, मैं पूछ कर देखती हूँ। फिर रानो चिड़िया इंसान के पास जाती है। इंसान इंसान, आप बहुत दयालु हो और सुंदर भी। सुना है आप हर भूखे को खाना खिलाते हो। आपके बच्चे कामयाब होंगे। आपकी पत्नी कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करेगी अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। चिड़िया, शुक्रिया मुझे इतनी दुआएं देने के लिए। मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगा। बताओ क्या खाओगी? इंसान जी, मैंने कभी जीवन में मीठे चावल नहीं खाए। अगर आप मुझे थोड़े से मीठे चावल दे दें तो मैं याद रखूंगी। फिर वो इंसान चिड़िया को एक प्लेट मीठे चावलों की दे देता है। चिड़िया वो मीठे चावल लेकर जंगल चली जाती है। कौवा और कौवी नदी के पास बैठे हुए थे। चिड़िया भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। ये मीठे चावल तो बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, पहली बार खाए हैं मैंने मीठे चावल। क्या बात है, बादाम और किशमिश भी है इन चावलों में। चिड़िया को चावल खाते हुए देखकर कौवों का भी दिल ललचाने लगता है और गोरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया, हमारा भी चावल खाने को दिल कर रहा है। तुमने ये चावल कहाँ से लिए हैं? बताओ बताओ। मैंने ये चावल इंसान से लिए हैं। वो इंसान हर किसी को चावल दे देता है। तो क्या अगर हम जाएं तो वो इंसान हमें भी चावल दे देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इंसान से जाकर कहना कि तुम बहुत गंदे हो। तुम्हारा बाप भी गंदा था, माँ भी गंदी थी। तुम्हारे बच्चे मर जाएं, मुझे थोड़े चावल दे दो। ये काम तो बहुत आसान है, हम अभी जाते हैं। फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। काले कौवो, अब मजा आएगा। मैं तो चील से बच गई थी, लेकिन अब तुम नहीं बच सको। कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती में शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं। कालू जी, तुम चुप रहना, मुझे अच्छी तरह याद है क्या कहना है। इंसान इंसान, तुम गंदे हो। तुम्हारा बाप और माँ भी गंदी है। तुम्हारे बच्चे मर जाएं। मुझे और मेरे पति को थोड़े से चावल दे दो। ये सुनकर वो इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे साथ आओ, मैं कमरे में जाकर तुम्हें चावल देता हूँ। इंसान इंसान, गंदे इंसान, क्या तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं? नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं क्यों पकड़ूंगा तुम्हें? फिर वो कौवे इंसान के साथ कमरे में चले जाते हैं। किसान दरवाजा बंद कर लेता है, डंडा उठा लेता है और जहाँ लगती है लगाता है। किसान कौवों की पिटाई शुरू करता है। पागल कौवो, कौन कौन गंदा है बताओ? हम गंदे हैं चाचा जी, हमें छोड़ दो। चिड़िया किसान के आंगन में पेड़ पर बैठी कौवों की चीखें सुन रही थी और फिर मौका पाकर दोनों कौवे काएं काएं करते हुए वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और चिड़िया भी उनके पीछे पीछे उड़ जाती है। कौवो कौवो, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? नहीं चिड़िया, बस एक पूंछ पर डंडा जोर से लगा। कुमकुम कोयल के संगीत में अब वो बात नहीं रही थी। वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठी संगीत गा रही थी। वो बार बार कोशिश करती है, शायद मुझे अब कुछ दिन दूसरे जंगल में गुजारना होंगे ताकि मेरी आवाज में कुछ मिठास वापस आ सके। मैं फिर से पहले की तरह मीठे संगीत गा सकूं। ये सोचकर कुमकुम कोयल अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चल देती है।
2 से 3 घंटे उड़ने के बाद कुमकुम दूसरे जंगल पहुंच जाती है। नए जंगल में कोयल के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो तोते को एक डाल पर बैठा हुआ देखकर वहां जाती है। तोते, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं पिछले जंगल से आई हूँ, क्या आप कुछ दिन मुझे अपने पास रख सकते हैं? कुमकुम कोयल, आप यहाँ क्यों आई हो? तोते, मेरा संगीत सबको पसंद था, लेकिन अब मेरे संगीत में वो बात नहीं रही। अगर मैं इस जंगल की हवाओं में कुछ दिन रहूंगी तो मेरा संगीत फिर से मीठा हो जाएगा। कुमकुम कोयल, लेकिन मेरा घर तो बहुत छोटा है। हाँ, वो सामने कौवों का घर है, उन कौवों का घर बहुत बड़ा है, आप वहाँ जाओ। कुमकुम कोयल उड़ती है और कौवों के पास जाती है। कौवों, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, क्या आप मुझे 2-4 दिन अपने घर में रख लेंगे? ना भी कोयल, तेरा रंग जरूर काला है, लेकिन तुम कौवी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। जाओ, किसी और से मदद मांगो। मैं आपको मीठे मीठे संगीत सुनाऊंगी, मेरा संगीत आपको बहुत पसंद आएगा। हमें नहीं सुनना तुम्हारा संगीत, जाओ यहाँ से, समय बर्बाद ना करो हमारा। कुमकुम कोयल निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। शाम होने वाली थी। कुमकुम कोयल मारे मारे फिर रही थी। फिर कुमकुम कोयल रानो चिड़िया के पास जाती है। मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चिड़िया, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? कुमकुम कोयल, आपका नाम तो बहुत अच्छा है और मेरा नाम है रानो चिड़िया, आप मेरे साथ आइए और मेरे घर में जब तक चाहे रह सकती हैं। कुमकुम कोयल खुश हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। रानो चिड़िया कुमकुम कोयल को दाना देती है और पानी भी। 2 दिन तक कुमकुम कोयल चिड़िया के घर में रहती है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। कुमकुम कोयल चिड़िया के घर की छत पर बैठकर दोबारा संगीत गाने की कोशिश करती है। इस बार कुमकुम कोयल की आवाज में बहुत मिठास आ गई थी। उसकी बारीक और मदहोश कर देने वाली आवाज दूर दूर तक जा रही थी। ये आवाज किसकी है? कितना सुंदर संगीत गा रहा है कोई पक्षी। तोता आवाज की दिशा में उड़ता है। कबूतर भी, कौवा और कौवी भी कुमकुम कोयल की रसीली आवाज सुनकर उड़ते हैं। कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके संगीत गाए जा रही थी और जंगल के सारे पक्षी वहां बैठकर उसकी मधुर आवाज में संगीत सुन रहे थे। कोयल जब अपनी आंखें खोलती है तो सबको अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। कुमकुम कोयल, आपका संगीत सुनकर ऐसा लगा जैसे परियां संगीत गा रही हो। कोयल, क्या तुम मुझे भी ये संगीत सिखा सकती हो? मैं भी सीखूंगा, मुझे भी ये संगीत बहुत पसंद आया है। मैं सबके लिए गाती हूँ, पेड़ पौधे और फूल भी मेरा संगीत सुनते हैं। कोयल फिर से संगीत गाने लगती है। दूसरे दिन कुमकुम कोयल चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने दिन अपने घर में रखने के लिए। अब मेरी सुरीली आवाज वापस आ गई है, मैं संगीत गा सकती हूँ, इसलिए अब मुझे लौटकर वापस जाना होगा। कुमकुम कोयल, मुझे आपका संगीत बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपके जंगल में आपका संगीत सुनने आ सकती हूँ? चिड़िया, जरूर जरूर आप आ सकती हो, मैं झरने के पास रहती हूँ और मैं वहाँ झरने के पास बैठकर सारा दिन संगीत गाती हूँ। ऐसे कुमकुम कोयल वापस चली जाती है। कालू, मेरा तो कुमकुम कोयल का संगीत सुनने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। गोरी, चलो हम कुमकुम कोयल का संगीत सुनकर आते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कुमकुम कोयल है घर में, उसे कहिए मुझे अपना संगीत तो सुना दे। गोरी और कालू, कुमकुम कोयल तो अपने घर वापस चली गई है। क्या? कब? क्यों? वो क्यों चली गई? वो आज ही गई है, उसे वापस अपने घर तो जाना ही था। जंगल के सारे पक्षी कुमकुम कोयल का संगीत सुनने के लिए बेचैन थे और कुमकुम कोयल अपने जंगल वापस जाकर झरने के पास फूलों पर बैठी गुलाब के फूलों को संगीत सुना रही थी। कुमकुम कोयल के संगीत की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। दूसरे दिन चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनने दूसरे जंगल जा रही हूँ, कोई मेरे साथ जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरा तो कल से दिल उदास है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनना चाहती हूँ। फिर रानो चिड़िया सारे पक्षियों को साथ लेकर कुमकुम कोयल वाले जंगल में जाती है। कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके मीठा और लंबा संगीत गा रही थी। दूर दूर से